Dear students, myself Dr. Mahesh Indra, Assistant Professor, PG Department of Swasthwarth and Yoga, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर। आज की इस वीडियो क्लास में अपन इंट्रोडक्शन ऑफ योगा पार्ट सेकंड का अध्ययन करेंगे। इसकी कुछ विषय वस्तु जो रहेगी वो इस प्रकार है। चित्त भूमियाँ क्या है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चित्त अवस्थाएं कौन सी बताई गई है। चित्त प्रसादन के उपाय आचार्यों ने क्या बताए हैं। चित्त वृद्धि निरोध के उपाय क्या हैं। योग प्रयोजन क्या है और योग सिद्धिकर भाव और योग प्रतिबंधक भाव क्या है, इस बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है चित्त भूमियाँ। चित्त भूमियाँ कौन कौन सी बताई गई है योग सूत्र में। इन कंडीशन ऑफ माइंड इनको अपन कह सकते हैं। तो चित्त भूमियाँ क्या है। सत्व, रज और तम, ये जो तीन गुण बताए गए हैं, इन गुणों के न्यून और अधिक की स्थिति या प्राधान्य और अप्राधान्य की जो स्थिति है, उसके आधार पर चित्त की ये 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। कौन सी? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, और इन्हीं को चित्त की भूमियाँ कहा जाता है। तो सबसे पहला जो है वो है क्षिप्त। क्षिप्त के बारे में क्या कहा गया है? रेस्टलेस की स्थिति अपन इसको तुलना कर सकते हैं। रेस्टलेस अपन इसको कह सकते हैं। ये रजोगुण बाहुल्य की स्थिति इसमें होती है, यानी अन्य जो सत्व और जो तम गुण हैं वो गौण रूप में इसमें रहते हैं, और इसमें चित्त है वो परिवर्तनशील अवस्था में रहता है। दैत्य और दानव में इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है। मूढ़, मूढ़ की स्थिति में तमोगुण बाहुल्य की स्थिति होती है। अन्य जो सत्व और रज गुण हैं वो गौण अवस्था में रहते हैं और दूसरों के अपकार में संलग्न ये रहते हैं। इस प्रकार की जो स्थिति है वो दूसरों के अपकार में संलग्न रहती है, और राक्षस और पैशाच हैं वो इस स्थिति में आते हैं। तीसरी स्थिति आती है विक्षिप्त। तो विक्षिप्त में सत्व गुण बाहुल्य होता है। चित्त की कुछ स्थिरता इसमें आ जाती है, इसलिए ये सुखमय की स्थिति अपन को इसको कह सकते हैं। देवताओं में इस तरह की स्थिति पाई जाती है। देन एकाग्रता की स्थिति में क्या है कि अपने आप को, मन को एक स्थिति में किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर लेना, केंद्रीभूत कर लेना। चित्त का अग्र या अवलंबन एक है, उसे एकाग्र चित्त माना जाता है। यानी जिसमें चित्त को किसी बिंदु विशेष पर केंद्रीभूत कर लेना है वो एकाग्रता की स्थिति है। इसमें सत्व गुण प्रबलता के रूप में पाया जाता है, और चित्त एकाग्र समाधि के लिए ये उपयुक्त स्थिति है। देन अगली आती है निरुद्ध। निरुद्ध में भी सत्व गुण है वो प्रबल रूप से पाया जाता है, और यह भी चित्त एकाग्रता यानी स्थिरता यानी समाधि के लिए उपयुक्त स्थिति है, और इसमें समस्त वृत्तियों का निरोध इसमें हो जाता है। ये निरुद्ध की स्थिति है। ये 5 चित्त की भूमियां बताई गई हैं, और इसके बाद में आता है चित्त की अवस्थाएं। चित्त की अवस्थाएं भी चित्त भूमियों की तरह ही कंडीशंस हैं। उनके अलावा ये जो बताई गई हैं, ये 4 बताई गई हैं। कौन कौन सी? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। ये 4 चित्त की अवस्थाएं जो चित्त भूमियां बताई गई है, उनसे इतर अवस्थियां हैं। ये भी चित्त की एक तरह से स्थितियां ही है। तो जागृत अवस्था में क्या होता है? जब तक चित्त का बाह्य पदार्थों से संबंध रहता है, जब तक चित्त का बाह्य पदार्थों से संबंध रहता है, वो स्थिति जो होती है जिसमें सत्व प्रधान होता है और मनुष्य का अधिकतर जीवन है वो इसी अवस्था में रहता है, ये जागृत अवस्था है। दूसरी है स्वप्न अवस्था, जिसमें रजोगुण प्रधान की स्थिति होती है। अगली है सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था को अपन डीप स्लीप की अवस्था कह सकते हैं, प्रोफाउंड स्लीप की अवस्था कह सकते हैं। गहरी या प्रगाढ़ निंद्रा इसमें होती है, और इसमें तमोगुण बाहुल्य की स्थिति इसमें पाई जाती है। और जो अंतिम तुरीय अवस्था बताई गई है, तुरीय अवस्था में आत्मा ब्रह्म के साथ तदाकार हो जाती है। अंतिम अवस्था श्रेष्ठता की स्थिति, उच्चतर अवस्था जो है वो तुरीय अवस्था है, जिसमें आत्मा ब्रह्म के साथ तदाकार हो जाती है। ये 4 चित्त की अवस्थाएं आचार्यों ने बताई हैं। इसके बाद में बताया गया है चित्त प्रसादन के उपाय।
चित्त प्रसादन के उपाय क्या है? तो मैत्री करुणा उदितो उपेक्षणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनात् चित्त प्रदानम। ये बताई गई हैं चित्त प्रसादन के उपाय। कौन कौन से बताए गए हैं चित्त प्रसादन के उपाय? मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। ये 4 चित्त प्रसादन के उपाय आचार्य ने बताए गए हैं। सुखी, दुखी, पुण्य आत्मा तथा पापात्मा, इनके विषयों में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की भावना करने से क्या होता है? चित्त प्रसन्न होता है, चित्त का प्रसादन होता है। ठीक है। इसके बाद मैत्री के बारे में लिखा है, सर्व प्राणीसु सुख संभोगापनेषु मैत्री भाव्येत। यानी इन 4 प्रकार की जो भावनाएं बताई गई हैं उनमें सुख भोग युक्त, यानी जो सुख का उपभोग कर रहे हैं, उन सभी प्राणियों के प्रति आपका मैत्री यानी मित्रता का भाव होना चाहिए, मित्रता की भावना आपको रखनी चाहिए। करुणा, दुखितेषु करुणा, और जो दुखी प्राणी हैं, किसी रोगों से या किन्हीं अन्य व्याधियों से जो ग्रस्त हैं, उन प्राणियों के प्रति आपकी करुणा आपके में होनी चाहिए। देन मुदिता, पुण्य आत्मिकेषु मुदिता, और पुण्य आत्माओं के प्रति आपकी प्रीति होनी चाहिए, उनमें आपका लगाव होना चाहिए। और उपेक्षा, अपुण्य शीलेश उपेक्षणा, शीलेश उपेक्षा। इसमें क्या बताया गया है? जो पापी हैं, पापियों के प्रति आप में उपेक्षा का भाव होना चाहिए, उनमें दुत्कार का भाव होना चाहिए, उनसे अलगाव की स्थिति होना चाहिए, उनको आपको उपेक्षित करना चाहिए। इस प्रकार से भावना करने वाले जो सात्विक धर्म है, जिसमें सात्विक प्रकृति जिसमें होती है, और जो इन धर्मों का पालन करता है, उससे ये चित्त प्रसन्न होता है, यानी चित्त का प्रसादन उसमें होता है, चित्त प्रसन्नता की स्थिति इसमें प्राप्त होती है, और प्रसन्न चित्त है वो ही एकाग्र होकर के मोक्ष को प्राप्त करता है। इसके बाद चित्तवृत्ति निरोध के उपाय आचार्यों ने बताए हैं। चित्तवृत्ति निरोध के उपाय के लिए क्या बताया गया है? पातंजल योग सूत्र में कहा है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है। अभ्यास और वैराग्य हैं वो चित्तवृत्ति निरोध के उपाय कहे गए हैं। अभ्यास क्या है? तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है, मतलब वो स्थिति का, कौन सी? चित्त वृत्ति रहित जो स्थिति है उसके लिए प्रयत्न करना, उसका बार बार प्रयत्न करना अभ्यास कहलाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, अष्टांग योग बताए गए हैं चित्तवृत्ति निरोध के लिए। इनका बार बार अभ्यास करना, बार बार इनका प्रयत्न करना अभ्यास की स्थिति है। और वैराग्य कहा गया है, दृष्टानुसर्विक विषया वितृष्ण से वशीकार संज्ञा विराग, यानी देखे हुए सुने हुए विषय हैं, उनसे तृष्णा का भाव होना, वे क्या कहलाता है? तृष्णा नहीं होना, उनमें वैराग्य की स्थिति है। देखे हुए विषय जो आपने दृष्टिगोचर आपको हैं, जो आपने देखे हैं वो हैं, और आनुसर्विक विषय वो हैं जो आपने वेद शास्त्रों में सुने हैं, जैसे देवलोक, स्वर्गलोक या अष्ट सिद्धियां। इस तरह की स्थिति जो है वो आपके अनुसर्विक विषय हैं। तो इनसे क्या तृष्णा रहित होना, तृष्णा नहीं रखना, इनमें ये वैराग्य की स्थिति है। योग प्रयोजन, योग प्रयोजन जो किया जाता है, योग का प्रयोजन है वो केवल यानी मोक्ष और मुक्ति प्राप्ति ही योग का प्रयोजन है। योग सिद्धिकर भाव, योग सिद्धिकर भाव के लिए कहा गया है, हठयोग प्रदीपिका में कहा है, उत्साहात साहसात धैर्यात तत्वज्ञानात निश्चयात जनसंग परित्यागात षडर्भिर योगे प्रसिद्धियति। ये 6 हैं योग सिद्धिकर भाव हैं, अर्थात योग में प्रवृत्त करते हैं, योग की जो श्रेष्ठता की स्थिति में पहुंचने के लिए आपको प्रवृत्त करते हैं। ये कौन कौन से हैं? उत्साह, योग में प्रवृत्त होने के लिए आप में उत्साह होना चाहिए। जिस एनर्जी के साथ आप प्रथम दिन अभ्यास में प्रवृत्त होते हैं, उसी उत्साह के साथ आपको अन्य दिवस में भी प्रवृत्त रहना चाहिए, यानी उत्साह की स्थिति आप में होनी चाहिए। उत्साह, साहस, कई योग अभ्यास ऐसे हैं जिनमें आपको बिल्कुल साहस के साथ या परिश्रम के साथ, अत्यधिक मेहनत के साथ प्रवृत्त होना पड़ता है, तो आप में साहस भी बिल्कुल होना चाहिए। साहस, धैर्यात,
यानी धैर्य की स्थिति। ऐसा नहीं हो कि प्रथम दिन में आप में परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, कुछ समय तक आपको परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, तो आप उसमें प्रवृत्त नहीं हो, अर्थात आपको धैर्यशील होना चाहिए। निरंतर अगर आप अभ्यास में प्रवृत्त रहेंगे, तो आपको निश्चित रूप से ही उसके परिणाम हैं, जिसके लिए आप योग अभ्यास में प्रवृत्त हो रहे हैं, वो आपको मिलने हैं। इसके बाद में आता है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का अर्थ है जो अभ्यास आप कर रहे हैं, जिस अभ्यास में आप प्रवृत्त हो रहे हैं, उस अभ्यास के बारे में आपको पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। उसके क्या-क्या उसके लाभ हैं और क्या उससे हानियाँ होने वाली हैं, क्या आपको सावधानियाँ उसमें बरतनी है, ये सब ज्ञान आपको होना चाहिए। और अगला है जनसंघ परित्याग, मतलब भीड़-भाड़ वाली जगह की बात करें या लोगों का जो समूह है, उससे आपको दूरी बना के रखनी है, क्योंकि अभ्यास है वो एकांत में ही आपका अभ्यास है वो श्रेष्ठता की स्थिति या परिणाम की स्थिति तक पहुंच सकता है। तो जनसंघ का आपको परित्याग करना चाहिए, जो योग सिद्धि में बिल्कुल सहायक है। देन है निश्चय। आपको निश्चय कर लेना है, दृढ़ निश्चय आपका होना चाहिए योग में प्रवृत्त होने के लिए, तभी आपको योग के परिणाम है वो प्राप्त होते हैं। इसके बाद में बताया गया है योग प्रतिबंधक भाव। योग प्रतिबंधक भाव के बारे में पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि, चित्त विक्षेपास्ते अंतरायः। तो सबसे पहला है व्याधि। व्याधि की स्थिति अगर है, सिकनेस की स्थिति अगर है, इलनेस की स्थिति अगर है, तो आप योग में यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध करने में आप बिल्कुल उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकते। इसलिए व्याधि की स्थिति है वो योग प्रतिबंधक भाव के अंतर्गत शामिल की गई है। दूसरा है स्त्यान। स्त्यान का अर्थ है कि योगाभ्यास में चित्त का अकर्मण्य होना स्त्यान कहलाता है। यानी देश काल आदि की विपरीतता की स्थिति बताकर अगर आप उसमें प्रवृत्त नहीं होते हैं, उसमें असमर्थता की स्थिति आप बताते हैं, तो वह आपका स्त्यान गुण है। और देन संशय, मतलब योग में प्रवृत्त होने से पूर्व ही आपको इस तरह के आभास अगर होता है कि आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो संशय की स्थिति है, ये भी योग में प्रतिबंधक है। और देन है प्रमाद। प्रमाद का अर्थ है समाधि के जो साधन बताए गए हैं, उनका अनुष्ठान है वो नहीं करना प्रमाद की स्थिति है। योग अभ्यास एवं समाधि साधन में प्रयत्न न करना, अर्थात उसमें उदासीनता का भाव रखना, ये प्रमाद कहलाता है। आलस्य। आलस्य क्या है कि चाहे शास्त्र अध्ययन करने की बात हो, थ्योरी की बात हो या प्रैक्टिकल प्रायोगिक कर्माभ्यास की बात हो, दोनों ही स्थिति में अगर आप आलस्य रखते हैं, तो वो योग प्रतिबंधक की स्थिति है, योग के परिणाम तक आप नहीं पहुंच सकते। आलस्य के बाद में है अविरति। अविरति क्या है? विषयों की अभिलाषा रखना अविरति अथवा अवैराग्य है, या अपन इसको कहें कि चित्त जिन विषयों को त्याग चुका है, पुनः उनकी प्राप्ति की इच्छा करना अविरति कहलाता है। अविरति के बाद में है भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन के का अर्थ है यानी मिथ्या ज्ञान आपको हो जाना, किसी वस्तु का नहीं होने पर भी उसका ज्ञान कर लेना। एक वस्तु है और आप उसको देख करके उसे किसी दूसरी वस्तु बता करके उसका विपरीत ज्ञान कर लेते हैं, तो वो भ्रांति दर्शन की स्थिति है। इसलिए इसकी गणना भी योग प्रतिबंधक भावों में की गई है। इसके बाद में आता है अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व का अर्थ है कि समाधि भूमिका प्राप्त नहीं होना अलब्ध भूमिकत्व कहलाता है। अलब्ध भूमिकत्व भी योग साधक को चित्तवृत्ति के निरोध जो बताया गया है उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होने देना नहीं देता है। इसलिए योग अभ्यास के ये प्रतिबंधक भावों में भी इसकी गणना की गई है। देन है अनवस्थित तत्व। अनवस्थित तत्व है समाधि भूमि को पा लेने पर भी, समाधि भूमि की स्थिति को आपने पा लिया है, उसके बाद में भी यदि चित्त का प्रतिष्ठित न होना, यानी चित्त की को एकाकार नहीं करना, उसमें ध्यान नहीं लगना, वो अनवस्थित तत्व कहलाता है। तो ये क्या है? योग प्रतिबंधक भाव आचार्यों ने पतंजलि योग सूत्र में बताए गए हैं। हठयोग प्रतिपिका में ही कुछ योग प्रतिबंधक भाव भी बताए हैं। वो हैं प्रत्याहार है, पर्यासश्च, पर्जल्पो, नियम ग्रह, जनसंग, लोल्य च षड्भियोगे विंशयति।
तो ये क्या बताए गए हैं, हठयोग प्रतिपिका में योग प्रतिबंधक भाव अत्याहार है। यदि आप अत्यधिक भोजन का सेवन करते हैं तो आप अत्यधिक भोजन के सेवन करने से आप विभिन्न प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि अजीर्ण की स्थिति ऐसी बनती है और वो आगे जाकर कई रोगों को उत्पन्न करता है। प्रयास, यदि आप अति साहस की स्थिति करते हैं, अत्यधिक बहुत ज़्यादा साहसिक कार्य कर रहे हैं, योग में बहुत ज़्यादा प्रवृत्त होने की, बहुत ही कम समय में प्रवृत्त होने की या बहुत जल्दी ही परिणाम लेने का प्रयास करते हैं, तो वो स्थिति भी क्या है, योग में प्रतिबंधक है, क्योंकि इससे भी आप विभिन्न प्रकार की व्याधियों से ग्रसित हो जाएंगे। प्रजल्पो, यानी अधिक बातचीत करने से, अत्यधिक बातचीत अगर आप करते हैं, अत्यधिक वार्तालाप अगर करते हैं, तो भी ये योग प्रतिबंधक की स्थिति रहती है। नियम ग्रह, योग अभ्यास करने के लिए जो भी नियम बताए गए हैं, जिन नियमों का अपन को पालन करना चाहिए, अगर उन नियमों में का अपन पालन नहीं करते हैं तो वो भी योग प्रतिबंधक भाव की स्थिति है। जनसंघ, वही स्थिति है, अगर एकांत की स्थिति में अपन अभ्यास करने के बजाय बहुत सारे जो जनसंघ की स्थिति है, एक जगह पब्लिक प्लेस की बात करें या बहुत सारे लोगों के बीच में अपन प्रवृत्त होने की कोशिश करते हैं, तो वो भी क्या है, योग प्रतिबंधक भाव बताए गए हैं। और जो एक अंतिम जो स्थिति है वो लोले की स्थिति है। यदि व्यक्ति सांसारिक या भौतिक वस्तुओं का लोभी है, वो उनमें प्रवृत्त रहता है, सांसारिक मोह माया से ग्रसित हुआ रहता है, सांसारिक बंधों में वो बंधा अगर रहता है, तो वो भी स्थिति है, ये योग प्रतिबंधक भाव की स्थिति है। और योग जो प्रतिबंधक भाव है उनको चित्त विक्षेप की संज्ञा यहाँ पर पतंजलि योग सूत्र में दी गई है। धन्यवाद। वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है या कोई सलाह है या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना न भूलें। आप हमें अपने प्रश्नों के लिए निम्न मेल आईडी mahesndr4@gmail.com या हितायु आयुर्वेदा 85@gmail.com या व्हाट्सएप नंबर 9928833120 पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।